हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। मेरा नाम है सुबीर और आप देख रहे हैं अर्जुन IQ। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द फर्टिलिटी रेट। सो पॉपुलेशन के साथ ना फर्टिलिटी रेट का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। एंड अगर हम बात करें ओवर पॉपुलेशन एट यंगर एज पॉपुलेशन, तो सभी चीज़ नहीं है फर्टिलिटी रेट से आता है। फर्टिलिटी रेट की बात करें यानी कि TFR, सो बेसिकली वी आर स्टैंडिंग एट 2.0, बट अगर हम एवरेज की बात करें तो वो है 2.1। सो आज हम पूरा चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कैसे ये कैलकुलेशन होता है और कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इससे जो अगर TFR डिक्रीज भी होता है, अगर श्रिंकेज भी होता है, तो सभी सोचेगा कि हाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। लेकिन अगर यूथ एज ही नहीं रहेगा तो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आपको। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर अच्छा लगता है आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड तक शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। सो बेसिकली TFR यानी कि फर्टिलिटी रेट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें दो टॉपिक्स आ जाते हैं, जो कि एक TFR होता है, एक RFR होता है। TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि एक मदर, ठीक है, उसके जो बर्थ प्रोड्यूस करेंगे यानी कि चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने का जो एज होता है, यानी कि 19 से लेके 45 के एज के अंडर, सो उसमें जितने चिल्ड्रन वन वुमेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो इट विल बी कंसिडर्ड अंडर TFR। ठीक है, वो कैलकुलेशन होने के बाद एज अ सर्टेन टाइम पीरियड के बेसिस पे जो भी कैलकुलेशन होता है, तो उसके बाद होता है TFR। अभी TFR समझने से पहले ना आपको और एक चीज समझना होगा, जो कि है RFR। RFR यानी कि रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। आपको रिप्लेसमेंट नाम सुन के पता ही चल रहा होगा कि जो फादर और मदर है, जो कि उन दोनों का जब डेथ हो जाएगा तो उसके बदले में तो और दो चाहिए ना। तो मदर कैन प्रोड्यूस चिल्ड्रन, सो वो अगर 2 चिल्ड्रन प्रोड्यूस करता है तो क्या होगा, वो रिप्लेस हो जाएगा, राइट। सो यही चीज जो है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट के अंदर आता है। तो आज हम रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट को थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेन करते हैं तो ये आता है। सो अगर हम नॉर्मल जो कैलकुलेशन आता है, ठीक है, जो प्रकृति का नियम है, तो उसमें क्या आता है, तो अगर बॉयज एंड गर्ल्स से रेशियो हम देखते हैं, तो अगर 105 बॉयज होता है तो उसके अंदर 100 गर्ल्स की बार्थ होता है। ठीक है, ये नेचुरल है। तो अभी जो मेल और ज्यादा बढ़ गया तो उसके पीछे भी जो जेंडर बायस वाला सिनेरियो है वो आ जाता है, लेकिन हम उसमें जाना नहीं चाहते। तो फिलहाल हम बात करते हैं, तो अगर ये जब मतलब एडल्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, मेल और फीमेल हो जाएगा। तो उसमें जब उन लोगों की शादी हो जाएगा आपस में, बिकॉज जो है तो मदर कैन प्रोड्यूस चिल्ड्रन। ठीक है, तो अभी 100 वोमेन्स अगर चिल्ड्रन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, अगर 205 अगर हम टोटल देखते हैं रिप्लेसमेंट रेट, तो अगर उसको 100 वोमेन्स को उसको ही रिप्लेस करना होगा, देन वो विल बी 2.05। ठीक है, 2.05 विल बी द एवरेज कैलकुलेशन। लेकिन उसमें भी हम एज अ बैलेंस आउट करने के लिए एवरेज हम 2.1 चिल्ड्रन पर मदर की कैलकुलेशन में हम करते हैं। आई होप दैट इतने तक आपको क्लियर है कि कैसे हम लोग रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट करते हैं और कैसे ये एवरेज नंबर आया। सो अभी हम बात करते हैं 2-3 टॉपिक पे। अगर TFR और रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट अगर इक्वल रहेगा, देन क्या होगा ना, इंडिया में जो पॉपुलेशन या फिर वर्ल्ड में जहाँ पर भी पॉपुलेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो बेसिकली अगर दोनों सेम रहेगा देन इट विल बी बैलेंस, मतलब क्या स्टेबल रहेगा। अगर TFR बढ़ जाता है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट से, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें जो ग्रो हो जाएगा, मतलब पॉपुलेशन तब ग्रो करेगा। अगर TFR अगर कम होता है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट से, देन क्या होगा, इंडिया का पॉपुलेशन श्रिंक करेगी। या फिर जहाँ पर भी हम पॉपुलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर TFR जो है अगर लेस आता है RFR से, देन क्या होगा, उस समय पॉपुलेशन श्रिंक करेगी। जो कि NHS यानी कि नेशनल हेल्थ सर्वे जो आता है 5, उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अभी जो TFR चल रहा है वो है 2.0। तो आई होप दैट आपको यहाँ से ही पता चल रहा है कि जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे घट रहा है। यानी कि जैसे चाइना ने, फॉर एन एग्जाम्पल, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम है। ठीक है, चाइना की बात हम थोड़ा सा बाद में करते हैं। तो पहले आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा कि अभी हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, पहले जब था 6.5, धीरे 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 कम होते होते अब 2.0 पे आ गया TFR। यानी कि धीरे धीरे क्या प्रॉब्लम आएगा ना, यंगर एज का जो पॉपुलेशन है वो ना इंडिया पे रहेगा ही नहीं। तो जो मतलब जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है आपको गली गली में उनको ही देखने के लिए मिलेगा। तो अभी धीरे धीरे अगर हम और 50 ईयर्स चले जाए, अगर यही ट्रेंड चलता रहा, ठीक है, श्रिंक होने का, तो इससे क्या होगा ना, इससे हम जो यंगर एज पॉपुलेशन है वो बेसिकली डिक्रीज होता जाएगा और ओल्डर एज पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इसको और हम अगर डिटेल्स में समझाते हैं, देखिए प्रॉब्लम्स क्या क्या होगा अगर TFR घट जाता है, तो मतलब अगर श्रिंक करता है, तो जैसे कि इंडिया का भी फिलहाल कंडीशन। सो बेसिकली आपने हाल ही में सुना होगा जो PMO बोलते हैं, जो हम दो हमारे दो। सो ये बेसिकली इसके बेसिस पे आया है। ठीक है, जो कि TFR से डायरेक्टली लिंक है।
तो अगर हम प्रॉब्लम की बात करें कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है अगर टीएफआर श्रिंक होता है, तो इसमें आपको नजर आएगा कि वर्कफोर्स, ठीक है, श्रिंक होना नजर आएगा कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि लेबर आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज जो काम एक 18 साल के लड़का कर सकता है वो 65 या 70 ईयर्स के जो ओल्डर एज पॉपुलेशन है वो नहीं कर पाएगा, राइट। तो इस केसेस में आपको यूथ चाहिए होगा तो यूथ नहीं मिलेगा। देन क्या होगा, अगर एजिंग पॉपुलेशन, अगर लोग ज्यादातर जी रहे हैं तो क्या होगा, एजिंग पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होता जाएगा। अब जब एजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, वो सोसाइटी या फिर गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसमें बर्डन क्रिएट करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है जो कि इकोनॉमिकल इफेक्ट। अगर पॉपुलेशन धीरे धीरे, यूथ अगर डिक्रीज हो जा रहा है तो काम कौन करेगा, तो इसमें भी बहुत ज्यादा डिफिसिट आएगा। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर और भी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे यूथ का बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो अगर मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल एप्पल एक कंपनी जो कि इंडिया में अभी मैन्युफैक्चर स्टार्ट करेगा, राइट, तो उसमें यूथ चाहिए होगा। ओल्डर एज का भी काम है लेकिन यूथ का काम सबसे ज्यादा है, राइट। तो उस केसेस में अगर यूथ ही कम हो जाएगा तो इंडिया में ये लोग बिजनेस कैसे करेगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, मतलब जो इंपॉर्टेंट आता है तो यही बेसिकली आता है। देन अगर हम रीजन की बात करें कि कौन सा रीजन है कि अभी टीएफआर बहुत ज्यादा घट रहा है, तो कुछ कैलकुलेशन किया गया था, ठीक है। तो उसमें ऐसे ही पाया गया है कि देखिए जैसे बहुत सारा ऐसे है ना, जैसे हम लोगों को पता है कि जीडीपी पर कैपिटा इंडिया में बहुत ज्यादा कम है, जैसे 139 के अप्रोक्स हम लोगों का रैंक है अगर हम वर्ल्ड लिस्ट की बात करें। सो जो फिनेंशियल क्राइसिस है ना, जीडीपी पर कैपिटा ये जो बहुत कम होने की वजह से ना, अभी जो फादर्स और मदर्स है बेसिकली चाह रहे हैं कि ठीक है एक स्मॉल फैमिली इज बेटर, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है। देन है लेट मैरिज। तो अभी क्या हो रहा है ना, वोमेन्स बहुत ज्यादा अभी वर्कहोलिक है, सो बेसिकली सब कोई अभी काम करना चाह रहा है, राइट। सो मैरिज के ऊपर जैसे पहले क्या था 18 साल 19 साल के बाद अब मतलब शादी हो जाती है, लेकिन अभी फिलहाल वो चीज है नहीं। तो जिसके वजह से क्या हो रहा है, लेट मैरिज हो रहा है, तो इसमें भी इफेक्ट कर रहा है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो फोकसिंग अपॉन करियर, जो कि लेट मैरिज से मैंने बता ही है। फिर डिसाइड टू नॉट हैव चाइल्ड। सो बेसिकली कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसा है, ठीक है, तो जो कि डिजायर ऐसे करते हैं कि नहीं मुझे चिल्ड्रन के बिना ही रहना है, मुझे करियर पे फोकस करना है, मुझे और आगे जाना है। सो ये भी एक मेजर पॉइंट है जो कि इसको मतलब जो टीएफआर है डिक्लाइन होने का। देन अगर आता है कि लास्ट जो 5 नंबर पॉइंट है मैंने ऐड किया, जो यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इंडिया में ना कॉन्ट्रासेप्टिव जो यूजेस है बहुत ज्यादा पीक पे चल गया है, जिसके वजह से क्या होगा इसमें इफेक्ट पड़ रहा है। देन ठीक है, जो कि और एक लास्ट पॉइंट जो कि है जेंडर बायस, और लास्ट है कि वुमेन वन स्मॉल फैमिली। सो बेसिकली ये जीडीपी पर कैपिटा के बेसिस पे आधार पे ही है कि जैसे जीडीपी पर कैपिटा बहुत ज्यादा कम है, तो जो कि एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो इसके वजह से वो लोग चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा ये इफेक्ट कर रहा है टीएफआर पे, ठीक है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन बेसिकली एक तो एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद सस्टेन फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज। गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पॉलिसीज हैं, लेकिन उनको और भी अच्छे से ये चीज़ के ऊपर काम करना है कि कैसे जो है पॉलिसीज लाना है ताकि ये सब चीज़ बैलेंस आउट हो जाए। देन उसके बाद आता है फॉर कंपनीज में मैंने एक चीज़ मेंशन किया, फॉर मदर फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस। देखिए अगर मदर के पास फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग इन बीपीओ, तो बीपीओ में जैसे क्या होता है आपको 8 to 9 आवर्स काम करना है ऑफिस में। अगर मदर्स के लिए स्पेशली कंपनी ये चीज सोच रहा है कि नहीं उनके लिए एक फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस दिया जाए ताकि वो उसको चाइल्ड को भी केयर कर सके और काम भी कर सके, तो ऐसे करके ना क्या होगा, ये कहीं हद तक हमको डिफरेंस नजर आएगा। बेसिकली रिलेटेड टू द टीएफआर, आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया कि इसका कैसे कैलकुलेट होता है, क्या आरएफआर है, देन कैसे ये प्रॉब्लम है, देन किसको कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या रीजन है। और एक लास्ट एग्जाम्पल के लिए बात करें तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये जब ट्रेंड श्रिंक करना की श्रिंक होता है ना, तो बेसिकली श्रिंक ही करते हैं, उसको अपलाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, यानी कि अपस्ट्रीम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी। सो बेसिकली जब चाइना के पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा था तो चाइना के जो है सो बेसिकली वो एक पॉलिसी ला कर आए थे जो कि चाइना 1.0 चाइल्ड पॉलिसी, यानी कि एक वुमेन 1 ही चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर सकता है। सो बेसिकली जो कि बहुत ज्यादा एक इफेक्ट बन गया चाइना के ऊपर, बिकॉज अभी चाइना के ऊपर बर्डन बन गए जो ओल्डर एज पॉपुलेशन है उनको लेके, बिकॉज यंगर एज पॉपुलेशन उसमें है ही नहीं, तो वो अभी क्या कर रहे हैं 2.0 लाए, फिर 3.0 लाए, तो ऐसे करके जो है अभी पॉपुलेशन वो स्टिक करा। लेकिन इंडिया के लिए अभी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मतलब श्रिंक हुआ नहीं,
तो अगर हम कुछ स्टेप्स लेते हैं तो आई थिंक ये भी अप्लाई हो जाएगा और पॉपुलेशन भी सही तरीके से रहेगा। आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर कोई मतलब कई जगह पर भी आपको लगा है कि नहीं यहाँ पे बेटर होना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, जय हिंद।